डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारे हर एपिसोड को आप फॉलो करें। एक एक एपिसोड जो बीपीएससी से रिलेटेड आता है उसे केवल आप देखते रहें। हार्डली 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट के एपिसोड्स होते हैं, लेकिन जब भी ये एपिसोड आएगा आपके बीपीएससी से रिलेटेड इन डेप्थ कोई अच्छा एनालिसिस या कोई अच्छी जानकारी या कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा। अभी जो प्रेजेंटली ये देखने को मिल रहा है, बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जो पहले से तैयारी कर रहे थे लेकिन बीच में तैयारी किसी कारण से रुक गई है, अब वो तैयारी को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तब वो क्या करें? आज के दिन अगर आपने तैयारी छोड़ दी थी, आज से आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और दूसरे वैसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, नए हैं, हालांकि उन्होंने या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप नई वैकेंसी में अपीयर होना चाहते हैं तो आपका एज मिनिमम 20 साल 1 अगस्त 2020 को पूरा हो जाना चाहिए। चूँकि मिनिमम एज 20 साल है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, चूँकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें मार्क्स देना होता है। तो दो ऐसे कारण हैं नए छात्रों के लिए। लेकिन अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 में हैं तो ग्रेजुअली आप तैयारी करें। हम लोग अभी बात करेंगे कि उसकी तैयारी कैसे हो सकती है। साथ ही जो लोग वैसे लोग कह रहे हैं कि अब तैयारी हमने बहुत दिनों से छोड़ दी थी, कई कारण थे, लेकिन आप तैयारी में फिर से जुटना चाहते हैं, तो हम कहाँ से पढ़ें, क्या स्टार्ट लें, कैसे हम फॉलो करें? तो देखिए, अगर वैसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी छोड़ चुके थे या नए हैं, तैयारी में जुड़ना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो हमारे हिसाब से हमारा एपिसोड बीपीएससी के लिए लगातार आ रहा है। 20 एपिसोड्स आ चुका है। नई वैकेंसी की जो आएगी आपको 66वीं कहलाएगी, 66th बीपीएससी कहलाएगा जो नई वैकेंसी आएगी। ये 3-4 महीना में वैकेंसी आएगी और उसके बाद फॉर्म भरने आपको कहा जाएगा। जो ग्रेजुएट हैं फॉर्म भरेंगे और अपीयर होंगे। इस नई वैकेंसी के लिए हमारा एपिसोड चल रहा है और 20 एपिसोड्स आ चुके हैं। अगर आप बीपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं इस साल 66वीं में, या पुराने भी हैं, आप 1 साल बाद भी अपीयर होना चाहते हैं, तो भी आपको इसे फॉलो करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि किस किस बुक को पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे हमको चेक करना चाहिए। और आज हम लोग मेंस की भी बात करेंगे कि साथ में आपको मेंस की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहना चाहिए। अगर आप आज से लगना चाहते हैं, तैयारी आपने छोड़ दिया था या आप नए हैं, तो हमने जो बुक्स कुछ बताया है उसे आप फॉलो करें। एट फर्स्ट जो एपिसोड चल रहा है, अगर एपिसोड से आप जुड़ना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को, तो आपको कुछ बुक्स हमने कहा है उस बुक को आप फॉलो करें। इनमें बुक्स हमने आपको पीटी के लिए, सबसे पहले पीटी के लिए कुछ अलग तरह के बुक्स बताए हैं और मेंस के लिए अलग तरह के बुक्स हमने बताए हैं। पीटी का जहाँ तक बात है उसमें कुछ गाइड बुक हमने आपको कहा है। गाइड बुक कहा है, वैसे तो कहने को एनसीईआरटी है, दूसरे बहुत सारे अच्छे राइटर्स के टेक्स्ट बुक्स हैं, लेकिन हम आपको पीटी के लिए कहते हैं बहुत शॉर्टकट इजी रास्ता हमने बताया है। 2 बुक्स और एक बिहार स्पेशल, एक करंट अफेयर्स, एक एनसीईआरटी हिस्ट्री, बस इतना भर हमने आपको कहा है कि पीटी के लिए आप इतना करें। क्रॉन या लूसेंट पीटी के लिए बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, जो लोग नए हैं उनके लिए क्रॉन या लूसेंट या दोनों, इस शब्द को आपको समझना होगा। क्रॉन या लूसेंट या दोनों, दोनों इसलिए हम कहते हैं कि आप गाइड बुक कर रहे हैं। हर टॉपिक हार्डली 1 पेज 2 पेज या आधे पेज में दिया हुआ है, तब आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक सप्लीमेंट्री बुक होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं क्रॉन और लूसेंट दोनों का चरित्र अलग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है। क्रॉन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, उसमें चैप्टर्स को थोड़ा सा बताया भी गया है पढ़ने के लिए, जबकि लूसेंट में फैक्चुअल आपको सारे 1 लाइनर्स या एक जगह बॉक्स बनाकर फैक्चुअल कलेक्शंस दिखाई देंगे। तो वो एसएससी के लिए या आप दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीटी के एग्ज़ाम के लिए जहां पर फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव टाइप आप करना चाहते हैं, उसके लिए लूसेंट बेस्ट है। लेकिन जब आप बीपीएससी के पीसीएस की तैयारी की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम कहते हैं और मेहनत बढ़ा दीजिए, थोड़ा मेहनत बढ़ा लीजिए। और ये थोड़ा मेहनत है कि आप साथ में लूसेंट के साथ क्रॉन भी आप पढ़िए। दोनों में हर टॉपिक, जो हम टॉपिक्स दे रहे हैं वो टॉपिक हार्डली 1 2 3 पेजेस के हैं। तो अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं और साथ में क्रॉन भी पढ़ लेते हैं, कंसोलिडेट हो जाएगा आपका सारा टॉपिक्स। उसके बाद एक बिहार स्पेशल, किसी भी पीसीएस को अगर आप दे रहे हैं स्टेट पीसीएस, तो एक अपने राज्य का स्पेशल आपको लेना होगा। जैसे कि बिहार स्पेशल के लिए हमने 4 ऐसे पब्लिकेशंस बताए हैं, कोई एक आप ले लें। जैसे केबीसी नैनो या इम्तियाज़ अहमद, बहुत अच्छी बुक है,
या फिर लूसेंट या क्राउन की बिहार स्पेशल। हम आपको सजेस्ट करते हैं क्राउन की बिहार स्पेशल या फिर इम्तियाज़ अहमद, ये दोनों बहुत अच्छी है। हालांकि रेस्ट तो भी हमने बताया वो भी अच्छी बुक है, लेकिन हम पेजेस देते हैं क्राउन से, और ये कोई प्रचार नहीं है, ये आपके सिर्फ भले के लिए। हम जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम कहेंगे आप क्राउन का बिहार स्पेशल लें, अगर लें, नहीं तो इम्तियाज़ अहमद इज़ द बेस्ट बिहार स्पेशल के लिए। उसके बाद हमने एक कहा है कि आप साथ में संभव हो तो ऑब्जेक्टिव एक रखें, लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा आप छोड़ दें। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आता है, वो बनाना चाहिए, लेकिन इसे आप छोड़ सकते हैं। अब हिस्ट्री में चूँकि बीपीएससी अब पीटी देने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स वाइटल है। ये 3 सेक्शंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका पीटी निकल जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा। हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री, उसके बाद बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। तो बिहार स्पेशल के लिए हमने आपको बुक बता दिया, हिस्ट्री के लिए हमने आपको कहा लूसेंट और क्राउन, और इसमें हम ओल्ड एनसीईआरटी चलाएंगे 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी। हालांकि इसलिए वो मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है, फोटो स्टेट वगैरह मिल जाता है, लेकिन ये हम अपने स्तर पे हम चलाएंगे, अभी नहीं चल रहा लेकिन वो चलेगा। 11th 12th की एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, चूँकि हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। और फिर एक करेंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत डिसाइसिव है। अब करेंट अफेयर्स के लिए एक मंथली मैगजीन मस्ट है, लेकिन मंथली मैगजीन अभी जैसे लॉकडाउन है तब तो बंद ही हो गया है, हालांकि पहले आ रहा था एक, लेकिन कोई मंथली मैगजीन, इसमें हम प्रतियोगिता दर्पण कहते हैं, लेकिन इसमें दृष्टि की भी बहुत अच्छी आती है, दृष्टि की भी और घटना चक्र की। लेकिन हम कहेंगे कि मंथली में दृष्टि या प्रतियोगिता दर्पण के साथ घटना चक्र आपको अलग से लेना होगा, करेंट अफेयर्स एक मैगजीन से नहीं होगा। ये आप आई ओपनिंग कर लें, आँख खोल लें। बहुत सारे लोग सोचते हैं एक मैगजीन से सारा करंट हो जाएगा, क्या? एक मैगजीन से नहीं होगा, आपको साथ में सप्लीमेंट्री लेना होगा, और सप्लीमेंट्री के लिए आपको घटना चक्र लेना होगा, जो मंथली भी आता है, वार्षिकांक भी आता है। तो ये करेंट अफेयर्स करना होगा। उसके बाद इतना अगर आप कर लेते हैं तो पीटी आपका नहीं रुकेगा। आप चैनल को फॉलो करते रहें, इतना कंप्लीट करते रहें, पीटी आपका नहीं रुकेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। डिपेंड करता है ये सारे चीज़ अलग अलग छात्रों के हिसाब से। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डेडिकेटेड होकर ये सब कर रहे हैं और करते हैं, और कुछ लोग कभी किया कभी छोड़ दिया। तो ये सब आप करें। अब जो लोग कह रहे थे कि हमने पढ़ाई छोड़ दिया है, तो हमने ये बुक्स बताया है, ये बुक आप पढ़ना शुरू कर दें। हमारे एपिसोड 20 आ चुके हैं, 20 एपिसोड्स आ चुके हैं। 21वें एपिसोड को आप शुरू कर दें। 2-3 दिनों के बाद 21वां नंबर एपिसोड आ जाएगा। इसका थंबनेल होता है 66वीं बीपीएससी, इसका थंबनेल रहेगा 66th बीपीएससी, और उसमें फॉलो करना रेगुलर। हर चौथे दिन ये एपिसोड आता है पीटी के लिए, ये मस्ट है अगर आप बीपीएससी निकालना चाहते हैं। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे लगातार अब ऑनलाइन आपको रहना होगा, डेट वाइज आप करें। करंट अफेयर्स आप डेट वाइज करें, चूँकि आप ऑफलाइन नहीं है तो आप ऑनलाइन जाएं। उसमें भी हमने स्टार्ट कर दिया है। जनवरी 2020 का 1 से लेकर 6 तारीख तक आपको डेट वाइज करना है। 6 तारीख, ये 5 दिन करेंगे, महीना समाप्त हो जाएगा। चूँकि मैगजीन में 5 सेक्शंस होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, नवीनतम और आर्थिकी। तो इसलिए हमने 6-6 दिन बांट दिया है। 1 महीना ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगा। मैगजीन है तो वहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, नवीनतम और खेल में 5 पार्ट बढ़ जाएगा। करंट अफेयर्स करना होगा। अगर आप कह रहे थे कि हम तैयारी कैसे करें, तो आज से आप ये स्टार्ट ले लें, सुन लें। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, सुन लें। जो लोग ये कह रहे थे कि तैयारी हमने छोड़ दिया है, अब हम कैसे स्टार्ट करें। लूसेंट और क्राउन जो हम टॉपिक्स दे रहे हैं, चाहे तो 20वां नंबर टॉपिक आप पकड़ लें, या नया आपको एपिसोड 2 दिन बाद आएगा, 21 नंबर एपिसोड आप उससे फॉलो करें। एक बिहार स्पेशल आपको रखना होगा। अभी अगर नहीं है तो अभी आप रहने दें, लॉकडाउन समाप्त होगा, दुकानें खुलेंगी, तब आप ले लीजिएगा। और करंट अफेयर्स पे हमने आपको बता दिया है, आप जनवरी 2020 का 1 से लेकर 6 तारीख तक डेट वाइज करंट अफेयर्स करें। इतना आप कर सकते हैं। जिन्हें ये समस्या हो रही है कि हम कहाँ से स्टार्ट लें, ये हमने आपको बता दिया। लूसेंट या क्राउन या दोनों, साथ में बिहार स्पेशल और उसके बाद करंट अफेयर्स। अब ये समस्या दूर हो चुकी है। आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम क्या पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा। वे लोग जो नए भी हैं और जो पढ़ाई छोड़ चुके थे और अपनी पढ़ाई को अब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इससे बढ़ें। अब देखिए मेंस का जहाँ तक बात आता है, पीटी तो आप जानते हैं कि 150 मार्क्स का होता है। केवल आप 95 प्लस ले आते हैं जनरल मेल में तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। फीमेल में 90 प्लस में जनरल फीमेल में सिलेक्शन हो जाता है, और रिजर्व कैटेगरी में 80, 85, 87 में सिलेक्शन होता है।
एज मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 37 है जनरल मेल के लिए, फीमेल के लिए 40 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40, 42, 45 भी है। इसमें फिजिकली चैलेंज जो हैं, हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, उनके लिए 45 तक एज है। एनीवे, अब चलिए मेंस की बात करते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके मन में ये न रहे कि पीटी किसी तरह से निकल जाए। ये अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि पीटी निकालने के बाद एक नई जंग शुरू होती है, एक नया सिलेबस, बहुत टफ। इसके लिए हमने कल और आज 2 एपिसोड डाला है कि मेंस की तैयारी, उसका थंबनेल है बीपीएससी मेंस टफ नहीं है। ये थंबनेल है, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप चाहें तो कल और आज हमने इसे डाला है, इसे ज़रूर आप देखें। जो मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरह से आंसर राइटिंग करना होता है, हमने इसमें बताया है। अब चलिए, अगर मेंस की तैयारी साथ में आप करना चाहते हैं तो नए लोग भी हैं, वो भी सुन लें, और जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि नई वैकेंसी आने में अभी 4 महीना टाइम है। 66वीं की नई वैकेंसी 4 महीने बाद आएगी, 3 से 4 महीने बाद। आप ये मानकर चलें, लॉकडाउन अभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन परिस्थितियां नॉर्मल होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। तो वैकेंसी आने में आपको 2-3 महीने अभी और लगेंगे। इसमें 2 जीएस और एक अपना पेपर रखना होता है, 300 मार्क्स का, 900 मार्क्स का होता है। तो जीएस कम से कम, अब देखिए, अपना पेपर चुनने के बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, इसमें आप हड़बड़ी नहीं करें। पहले जीएस 2 600 मार्क्स का होगा, उसके बारे में सोचें, और अपना पेपर धीरे धीरे, जैसे किसी चैनल से, किसी सीनियर से, किसी गाइड से, या इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट हो जाए तब ऑप्शनल पेपर आप चुनें। इस पर हम बात करेंगे। 2 जीएस है, उसको तैयार करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें हम कहेंगे कि बहुत सारे लोग अखबार लेते हैं, पेपर, और पेपर में लगातार एडिटोरियल आता है, नेशनल इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन के खबर आते रहते हैं। लोग, देखा आपने, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे, कटिंग रखते हैं, काट लेते हैं। इसमें इतना इंपॉर्टेंट आता है कंटेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे अमेरिका चाइना ट्रेड वार। अब देखिए, ये आना ही आना है, ये आने वाले एग्जाम्स में अमेरिका चाइना ट्रेड वार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आसियान की वार्षिक बैठक, या संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सस्टेनेबल बैठक हुई और उस पर कोई उद्घोषणा आ गया, कोई उसका डिक्लेरेशन आ गया, तो ये सब लगातार आप अखबारों में देखते हैं, या फिर मंथली मैगजीन आता है तब उसमें आप देखते हैं। लेकिन अखबार की बात कुछ और है। अब जो अखबार नहीं पढ़ते हैं उन्हें एक मंथली मैगजीन लेना ही लेना होगा, एक कोई भी मंथली मैगजीन। अभी तो लॉकडाउन है, अभी आप छोड़ दें, 1-2 महीने के बाद सारा सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल जब होगा तो आपको एक ऑफलाइन मैगजीन लेना होगा। उसमें जो कंटेंट्स होते हैं उसे पढ़कर या तो आप नोट्स बनाएं या नोट्स खरीद लें। आप जैसे दृष्टि का रेगुलर जीएस का, अलग अलग पेपर्स का, उसके नोट्स मिलते हैं, हालांकि 12-14 हज़ार बहुत प्राइस उसका है। और लोकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नोट्स देते हैं, हालांकि वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। बहुत जगह फोटो स्टेट्स में ये सब नोट्स मिलता है। तो एनीवे, या तो आप नोट्स ले लें या नोट्स तैयार करें। इस पर भी हमारा एपिसोड धीरे धीरे आएगा कि इस पर आप काम कैसे करें। अभी आप घबराएं नहीं, काम स्टार्ट करें, आगे बढ़ें, रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे। तो मेंस की तैयारी के लिए पहले जीएस आप सोचें कि 2 पेपर्स हैं, हम अभी इसमें धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, और एक अपना ऑप्शनल पेपर, कौन सा पेपर हम रखें ये इत्मीनान से आप चुनें। टाइम अभी काफ़ी है। अभी देखिए, वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आएगी, उसके बाद पीटी का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, और तब मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो पीटी के फॉर्म भरते समय आपको अपना पेपर चुन करके उसमें ऑप्ट करना पड़ता है, चुनना पड़ता है और डालना पड़ता है कि हम ये पेपर रखना चाहते हैं। तो पीटी का फॉर्म भरते तक आपको पेपर चुन लेना है। तो इस तरह से आप पीटी और मेंस की तैयारी को लेकर आगे बढ़ें। हमारे एपिसोड्स बीपीएससी पर रेगुलर आते रहेंगे। आप सिर्फ चैनल को फॉलो करते रहें। कोई समस्या हो तो कमेंट करें, और जो लोग बिल्कुल नए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करें। कई बार कमेंट आगे निकल जाता है, फिर से कमेंट आप करें, हो सकता है फिर से निकल जाए, लेकिन जब भी हम देखेंगे हम ज़रूर आपको जहाँ तक संभव होगा जवाब भी देंगे। तो जो लोग कह रहे थे कि तैयारी हम कैसे करें, आपको हमने बता दिया है कि आप स्टार्ट लें, या तो 20वें नंबर एपिसोड को आप फॉलो करें 66वीं बीपीएससी का, या लूसेंट और क्राउन और साथ में बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स आप पढ़ना शुरू करें। और बीच में कोई समस्या आती है आप हमें कमेंट करें, उसका भी रास्ता निकलेगा। टेक केयर।